हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 5 का 5वां हेडिंग चुंबकीकरण और चुंबकीय तीव्रता के बारे में। चुंबकीकरण और चुंबकीय तीव्रता के बारे में हम लोग इस हेडिंग में समझेंगे। ध्यान से आप समझिएगा। पृथ्वी तत्वों और यौगिकों की विस्मयकारी विभिन्नताओं से भरपूर है। ठीक है। पृथ्वी पर तत्व और यौगिक की अलग अलग किस्में पाई जाती हैं। अलग अलग तरह के तत्व और अलग अलग तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं। पृथ्वी जो है वह तत्वों और यौगिकों की विस्मयकारी विभिन्नताओं से भरपूर है। इसके अतिरिक्त हम नए नए मिश्र धातु, यौगिक, यहाँ तक कि तत्व भी संश्लेषित करते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पर तत्व और यौगिक अलग अलग जो है भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। तत्व और यौगिक विस्मयकारी विभिन्नताओं से भरपूर है। और इसके अलावा हम डेली देख रहे हैं कि नए नए मिश्र धातु, यौगिक, यहाँ तक कि तत्व भी संश्लेषित करते जा रहे हैं, लैब में बनाते जा रहे हैं, खोजते जा रहे हैं। आप इन सब पदार्थों को चुंबकीय गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना चाहेंगे। ठीक है। ये जो तत्व, यौगिक हैं, मिश्र धातु हैं, इनको चुंबकीय पदार्थों के गुण के आधार पर, चुंबकीय गुणों के आधार पर कैसे इनको वर्गीकरण किया जाएगा, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप इन पदार्थों को चुंबकीय गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना चाहेंगे। ठीक है। प्रस्तुत अनुभाग में हम ऐसे कुछ पदों की परिभाषा देंगे और उनके बारे में समझाएंगे जो इस वर्गीकरण में हमारी सहायता करेंगे। ठीक है। तो इस हेडिंग में आपको कुछ परिभाषा, कुछ टर्म, पद के बारे में बताए जाएंगे, जिससे आप चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को वर्गीकरण कर सकेंगे। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम यह देख चुके हैं कि परमाणु में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन का एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है, उसका एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। यह हम जान चुके हैं। परमाणु में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन का एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। पदार्थ के किसी बड़े टुकड़े में ये चुंबकीय आघूर्ण सदिश रूप से समाकलित होकर शून्योत्तर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्रदान कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर एक परमाणु की बात की जाए तो एक परमाणु के अंदर परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण होता है। उसी तरह अगर पदार्थ में देखा जाए, पदार्थ के किसी बड़े टुकड़े में देखा जाए, तो उसमें उसका चुंबकीय आघूर्ण जो है वह सदिश रूप से समाकलित होकर शून्योत्तर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्रदान करता है। शून्य से अधिक चुंबकीय आघूर्ण का मान दिखाता है, सदिश रूप से समाकलित होकर। परमाणु में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन का एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। पदार्थ के किसी बड़े टुकड़े में भी ये चुंबकीय आघूर्ण सदिश रूप से समाकलित होकर शून्योत्तर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्रदान करते हैं। ठीक है। यदि किसी दिए गए नमूने का चुंबकन कैपिटल एम, मतलब वेक्टर एम, यहाँ पे डार्क एम लिखा है, इसका मतलब वेक्टर एम, किसी दिए गए नमूने का चुंबकन कैपिटल एम हम इस प्रकार उत्पन्न हुए प्रति इकाई आयतन परिणामी चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल एम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी भी दिए गए नमूने का चुंबकन जो कैपिटल एम होगा, वह उत्पन्न हुए प्रति इकाई आयतन और परिणामी चुंबकीय आघूर्ण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।
अर्थात दिए गए नमूने का चुंबकन कैपिटल एम बराबर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण यम नेट बटे आयतन। कैपिटल एम बराबर यम नेट बटे आयतन भी। कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम नेट बटे भी, जहां कैपिटल एम क्या है, दिए गए नमूने का चुंबकन है कैपिटल एम, भी क्या है, आयतन है, और स्मॉल एम नेट क्या है, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है। दिए गए नमूने का चुंबकन कैपिटल एम एक सदिश राशि है। दिए गए नमूने का चुंबकन कैपिटल एम क्या है, एक सदिश राशि है, और जिसका बीमी सूत्र L-1 A होता है और मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है, चुंबकन कैपिटल एम बराबर चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन होता है। चुंबकन कैपिटल एम बराबर यम नेट बटे भी होता है। चुंबकन कैपिटल एम एक सदिश राशि है जिसका बीमा L-1 A होता है, मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है, तो यह हो गया चुंबकन का कैपिटल एम बराबर स्मॉल नेट बटे भी। आगे देखते हैं, एक लंबी प्रणालिका लीजिए जिसकी प्रति इकाई लंबाई में n फेरे हो और जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, तो एक लंबी प्रणालिका है जिसकी प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है। एक लंबी प्रणालिका जिसके प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है और जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इस प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा? इस प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B बराबर μ0 Ni होगा। B बराबर μ0 Ni। ठीक है, आपने एक लंबी प्रणालिका लिया है जिस प्रणालिका पर फेरों की संख्या कितनी है, n है। उस प्रणालिका में बहने वाली धारा कितनी है, I है। उस प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा? तो उस प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो होगा वह होगा B0 बराबर μ0 Ni। B0 बराबर μ0 Ni। ठीक है, यदि प्रणालिका के अंदर शून्योत्तर चुंबकन का कोई पदार्थ भरा हो, प्रणालिका के अंदर कोई ऐसा पदार्थ भरा हो जिसका चुंबकन क्या हो, शून्य से अधिक हो, तो यदि प्रणालिका के अंदर शून्योत्तर चुंबकन का कोई पदार्थ हो तो यहां क्षेत्र B0 से अधिक हो जाएगा। क्षेत्र क्या हो जाएगा, B0 से बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में प्रणालिका के अंदर परिणामी क्षेत्र वेक्टर B क्या होगा, तो वेक्टर B बराबर वेक्टर B0 प्लस वेक्टर Bm हो जाएगा। वेक्टर B बराबर हो जाएगा वेक्टर B0 प्लस वेक्टर Bm ऐड हो जाएगा। जो पदार्थ रखे हैं उसका जो चुंबकन है और प्रणालिका के अंदर जो उत्पन्न हो रहा है चुंबकन, वह दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। अर्थात प्रणालिका के अंदर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B बराबर B0 प्लस Bm। यहाँ पर Bm जो है वह क्रोड के पदार्थ द्वारा प्रदत्त क्षेत्र है। Bm क्या है, क्रोड के पदार्थ के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र है। यह पाया गया है कि यह अतिरिक्त क्षेत्र Bm पदार्थ के चुंबकन m के अनुपाती होता है। यह अतिरिक्त क्षेत्र जो है, जो क्रोड के पदार्थ के द्वारा उत्पन्न होता है Bm, वह पदार्थ के चुंबकन कैपिटल M के अनुपाती होता है। ठीक है, अर्थात Bm जो होगा, Bm यह अनुपाती होगा कैपिटल M के, या फिर Bm बराबर एक नियतांक आएगा μ0 कैपिटल M। तो Bm बराबर μ0 कैपिटल M। यहाँ पे μ0 नियतांक है जिसे निर्वात की पारगम्यता, जो बायो-सेवर्ट के नियम में उपयोग किया गया था। यहाँ पर μ0 नियतांक है, निर्वात की पारगम्यता है, जिसे बायो-सेवर्ट के नियम में भी उपयोग किया गया था। ठीक है, तो Bm बराबर μ0 M। Bm क्या है, क्रोड के पदार्थ द्वारा प्रदत्त क्षेत्र है।
ठीक है। सुविधा के लिए हम एक अन्य सदिश क्षेत्र H की बात करते हैं। सुविधा के लिए एक अन्य सदिश क्षेत्र H की बात करते हैं, जिसे चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है। H को क्या कहते हैं? चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। H क्या है? चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है, जिसको निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित करते हैं। H बराबर B बटा म्यू जीरो माइनस कैपिटल M। H बराबर, H क्या है? चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता H बराबर B बटा म्यू जीरो माइनस M। यहाँ H की बीमा वही है जो M की है, इसका मात्रा भी वही है, एम्पियर पर मीटर। H बराबर B बटे म्यू जीरो माइनस M। यहाँ H की बीमा वही है जो M की है, अर्थात इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर है। इस प्रकार कुल चुंबकीय क्षेत्र B, कुल चुंबकीय क्षेत्र B क्या होगा? तो कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू जीरो इन ब्रैकेट H प्लस M हो जाएगा। कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू जीरो ब्रैकेट में H प्लस M हो जाएगा। ठीक है, यह कुल चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र है। B चुंबकीय तीव्रता H बराबर B बटे म्यू जीरो माइनस M। कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू जीरो ब्रैकेट में H प्लस M। उपरोक्त विवरण में आए पदों को व्युत्पन्न करने में हमने जिस पद्धति का प्रयोग किया उसको दोहराते हैं। प्रणालिका के अंदर के कुल चुंबकीय क्षेत्र को हमने दो अलग अलग योगदान के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसको हमने दो अलग अलग योगदान के रूप में लिया है, एक बार H के रूप में और एक बार M के रूप में। पहला बाह्य कारक, जैसे कि प्रणालिका में प्रवाहित होने वाली धारा का योगदान, यह H द्वारा व्यक्त किया गया है। ठीक है, पहला जो है वह किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? H के द्वारा व्यक्त किया गया है, जो धारा के योगदान के कारण है। ठीक है, B बराबर म्यू जीरो H प्लस M। तो उपरोक्त विवरण में दो पद आए हैं H और M। आए पदों को व्युत्पन्न करने में हमने जिस पद्धति का प्रयोग किया उसको दोहराते हैं। प्रणालिका के अंदर के कुल चुंबकीय क्षेत्र को हमने दो अलग अलग योगदान के रूप में प्रस्तुत किया है। पहला बाह्य कारक है प्रणालिका में प्रवाहित होने वाली धारा का योगदान, और यह H द्वारा व्यक्त किया गया है। धारा का, प्रणालिका में बहने वाली धारा का योगदान को H के द्वारा, चुंबकीय तीव्रता के द्वारा व्यक्त किया गया है। जबकि दूसरा जो है वह चुंबकीय पदार्थ की विशेष प्रकृति के कारण है, अर्थात चुंबकन के कारण, M के कारण है। तो दूसरा जो है वह चुंबकीय पदार्थ के विशेष प्रकृति के कारण है, अर्थात चुंबकन कैपिटल M के कारण है। ठीक है, यह जो चुंबकन है, बाद वाली राशि कैपिटल M बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित की जा सकती है। चुंबकन को, कैपिटल M को बाह्य कारक द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। यह प्रभाव गणितीय रूप में इस प्रकार लिखेंगे, M बराबर काई इंटू H। M बराबर काई इंटू H। ठीक है, तो चुंबकन को बाह्य कारक द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, तो M बराबर काई इंटू H। यहाँ पर काई जो है वह एक विमाहीन राशि है, इसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। M बराबर काई इंटू H, काई एक विमाहीन राशि है, इसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। यह किसी चुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का माप है। काई क्या है? किसी चुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का माप है। किसी चुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, उस कितना प्रभाव पड़ता है, इसको हम नापते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति से, काई से। 5.2 में कुछ तत्वों के चुंबकीय प्रकृति को सूचीबद्ध किया गया है।
सारणी 5.2 में कुछ तत्वों के चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान दिया गया है। हम देखते हैं कि काई बहुत छोटे परिमाण वाली राशि है। काई जो है वह छोटे परिमाण वाली राशि है। कुछ पदार्थों के लिए इसका मान छोटा और धनात्मक है, जिन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जबकि कुछ पदार्थों के लिए इसका मान छोटा और ऋणात्मक है, जिन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो सारणी 5.2 अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस में है काई का मान, वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, और धनात्मक में है काई का मान और अधिक है तो वह अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो आप इस टेबल में देख रहे हैं 5.2 में कि काई बहुत छोटे परिमाण वाली राशि है। कुछ पदार्थों के लिए इसका मान छोटा और धनात्मक है, जिन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और कुछ पदार्थ के लिए इसका मान छोटा और ऋणात्मक है, जिन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जिसमें बिस्मत, तांबा, हीरा, सोना, सीसा, पारा, नाइट्रोजन, चांदी और सिलिकॉन आते हैं, जिनके चुंबकन प्रवृत्ति काई का मान दिया गया है। और अन्य चुंबकीय में एल्यूमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, लिथियम, मैग्नीशियम, नियोबियम, ऑक्सीजन, प्लेटिनम और टंगस्टन है, जिनके चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान दिया गया है। दोनों मान कम हैं, लेकिन एक मान ऋणात्मक है और एक मान धनात्मक है। ऋणात्मक वाले मान को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे, धनात्मक वाले मान को अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में यम और यच विपरीत दिशाओं में होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में चुंबकन, ठीक है, और चुंबकीय तीव्रता विपरीत दिशाओं में होते हैं। तो जो हमारा समीकरण 16 है और 17 है, 16 है आपका समीकरण B बराबर μ0 H प्लस यम, यह समीकरण नंबर 16 है। और समीकरण नंबर 17 है यम बराबर ठीक है काई इंटू एच। यम बराबर क्या है, काई इंटू एच। तो अगर यम का मान इसमें रखें तो B बराबर μ0 H प्लस यम का मान काई इंटू एच हो जाएगा। अब B बराबर μ0 कॉमन यहाँ ले लें, किसको, H को, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस काई। ठीक है, अब आप जानते हैं B बराबर होता है म्यू एच। B बराबर क्या होता है, म्यू एच, यह हम जानते हैं B बराबर म्यू एच होता है। B बराबर क्या होता है, म्यू एच होता है। ठीक है, तो B की जगह लिखते हैं म्यू एच बराबर μ0 H ब्रैकेट में 1 प्लस काई। H से H कैंसिल हो गया, H से H कैंसिल हो गया, तो म्यू बटे म्यू जीरो किधर कर लिए 1 प्लस काई। म्यू बटे μ0 बराबर 1 प्लस काई। ठीक है, म्यू बटे μ0 को म्यू आर कहा जाता है। ठीक है, म्यू बटे μ0 को क्या कहा जाता है, म्यू आर। तो म्यू आर बराबर 1 प्लस काई, म्यू आर बराबर 1 प्लस काई। देखा ध्यान से, तो समीकरण 16 जो B बराबर μ0 H प्लस यम है, और समीकरण 17 जो यम बराबर काई एच है, से हम पाते हैं कि B बराबर μ0 1 प्लस काई इंटू एच होगा। B बराबर μ0 H 1 प्लस काई एच, या B बराबर μ0 1 प्लस काई इंटू ब्रैकेट एच होगा। ठीक है, या B बराबर म्यू आर बराबर क्या होता है, म्यू बटे μ0। ठीक है, तो μ0 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो μ0 इंटू म्यू आर। तो यह जो है लिख सकते हैं B बराबर μ0 म्यू आर इंटू एच। 1 प्लस एक्स काई को 1 प्लस काई को क्या लिख सकते हैं, म्यू आर लिख सकते हैं। 1 प्लस काई को म्यू आर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे μ0 है, यहाँ इसको म्यू आर लिख देंगे।
तो क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू जीरो और 1 प्लस काई क्या है, म्यू आर के बराबर है, तो म्यू आर इंटू एच। तो बी बराबर म्यू जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस काई इंटू एच, तो बी बराबर म्यू जीरो 1 प्लस काई म्यू आर होता है इंटू एच। ठीक है, और म्यू जीरो म्यू आर म्यू के बराबर होता है, म्यू जीरो और म्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के। तो म्यू जीरो म्यू आर की जगह म्यू लिख देंगे, तो बी बराबर म्यू एच, बी बराबर म्यू एच, जो ये आपने लिखा था, बी बराबर म्यू एच हो जाएगा। ठीक है, जहां पर म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एक विमाहीन राशि है, जिसे हम पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्ष चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। ठीक है, म्यू आर जो है एक विमाहीन राशि है, जिसे पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्ष चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। यह स्थिर वैद्युतिकी के परावैद्युतांक के समतुल्य राशि है। स्थिर वैद्युतिकी के परावैद्युतांक के जैसी राशि है। पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है और इसकी विमाएं और मात्रक वही हैं जो म्यू जीरो के हैं। ठीक है, म्यू बराबर म्यू जीरो म्यू आर या म्यू बराबर म्यू जीरो 1 प्लस काई। काई म्यू आर म्यू में तीन राशियां परस्पर संबंधित हैं। यदि इनमें से किसी एक का मान ज्ञात हो तो बाकी दोनों का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा चुंबकन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में, आपेक्षिक चुंबकशीलता के बारे में। ठीक है, म्यू आर बराबर 1 प्लस काई के बारे में, बी बराबर म्यू एच के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर पदार्थ के चुंबकीय गुण के बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू।